मैं गणेश देवरुखकर आप सभी का मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है, आज का जो हमारा सत्र है, इंटरैक्शन विद सीनियर मलखाम प्लेयर। पिछला सेशन सभी ने देखा होगा, सब जूनियर खिलाड़ियों के साथ राजेश अमराड़े मेरे दोस्त ने एक अच्छा सत्र लिया था और छोटे होके भी सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे से अपने एक्सपीरियंस को हमारे मलखाम कट्टा के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी भारत के देश के सामने रखा था। आज हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर के खिलाड़ी जिन्होंने आज मलखाम खेल से जुड़ के बहुत सारा अच्छा अनुभव लिया है। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग एक एक खिलाड़ी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, क्योंकि सभी को पता है कि आज समय के वजह से और हमारे इस ऑर्गेनाइजिंग में ज्यादा खिलाड़ी आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है उसको हैंडल करने के लिए। फिर भी हम लोगों ने आज 4 अनुभवी खिलाड़ियों को यहाँ पे मलखाम कट्टा पे बुलाया है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ गोवा की चैंपियन समीक्षा गावड़े, जो गोवा की है और उन्होंने बहुत साल मलखाम खेल खेला है और नेशनल प्लेयर है। तो समीक्षा, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है और आपको आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। मेरा नाम समीक्षा गावड़े है। मैं मलखाम में गोवा के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं 12 साल से मलखाम खेल रही हूँ। मैंने अभी तक 20-21 नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया था। अभी मैं एमकॉम की पढ़ाई कर रही हूँ। इसके साथ साथ हमारे स्कूल के बच्चों को मलखाम सिखा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा। और आप गोवा में सीनियर खिलाड़ी हो और बहुत साल से 11-12 साल से मलखाम खेल से जुड़े रहना और मलखाम खेल खेलना, और लास्ट टाइम आपने जो सीनियर नेशनल में भी आप थे तो अच्छा लगा। और लास्ट में जो एंड में आपने जो बताया कि मैं मलखाम खेल सिखा भी रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। यही आज सभी लोग खिलाड़ियों को मैं बोलना चाहता हूँ कि खेलो, दिल खोल के खेलो, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी सिखाते खेलो। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे अगले जो आज के सीनियर खिलाड़ी है सचिन चौधरी। ये सचिन चौधरी महाराष्ट्र में धुले जिला में रहते हैं, ग्रामीण विभाग से है, लेकिन बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। तो सचिन चौधरी, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है और आपके बारे में थोड़ी जानकारी हमें मलखाम कट्टा को दीजिए प्लीज। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मलखाम कट्टा पे बुलाया इसके लिए। और मेरा नाम सचिन चौधरी है, मैं धुलिया से बिलोंग करता हूँ और मैं मलखाम में नेशनल प्लेयर हूँ और मैं 13-14 साल से मलखाम खेलता हूँ और अपने छोटे जो जूनियर स्टूडेंट है उनको भी सिखाता हूँ। और मेरा बीएससी हुआ है। अभी मेरा महाराष्ट्र पुलिस सब इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन भी हुआ है और मेरे जो कोच है उनका नाम मालपुरे सर है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन चौधरी जी। और भूपेंद्र मालपुरे जो हमारे मलखाम कट्टा पे भी हैंगिंग मलखाम के सेशन के लिए आए थे और उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी थी, मेरे अच्छे दोस्त है। और आप धुले में रहते और पीएसआई मतलब पुलिस में आप अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप मलखाम खेल में खेलते हुए आज पुलिस जैसे आज अच्छे से गवर्नमेंट जॉब में आप लग गए और स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत लगे, इसकी हमें सबको बहुत खुशी है। और आगे जाके आपके फ्यूचर में बहुत आपको यश मिलेगा और बहुत आपको सक्सेस मिलेगा। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद हमारे साथ जो जुड़ी है तीसरी खिलाड़ी है, वो पौंडीचेरी से बिलोंग करती है, सेल्वर रस्सी। तो उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू इनवाइट यू एंड प्लीज टेल यू अबाउट यू योरसेल्फ। Welcome on Malkham Katta. Hi, I'm Selvarsi. I'm 24 years old. I'm from Pondicherry. I have been practicing Malakam for past 1 year at Kshatriya Pondicherry, and my master name is Dr. K. Ganesh. And basically, I'm a Taekwondo player, and I also do yoga. Currently, I'm working at Department Government of Pondicherry. Thank you so much, Selvarsi. And Dr. K. Ganesh is also my very good friend. He also part of the Malkham Katta. And I am very happy you're attached with different games, Taekwondo and yoga, and still you're choosing the Malkham and you're doing for last 1 year your Malkham, and you're also working in government sector and you're giving your lovely time for this game. So very very happy and welcome on Malkham Katta. So I thought it's going very good and smoothly session. नेक्स्ट अपने जो साथ जुड़े हैं वो है सपन अर्ज, जो आसाम से है। और मैं सपन जी को मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूं
और उनको विनती करता हूं को अपने बारे में कुछ बात बताएं। नमस्ते जी, मेरा नाम सपन अर्जा, मैं असम से बिलोंग करता हूँ, बरपेटा जिले के अंतर्गत बरपेटा रूट से। मेरा गुरुजी का नाम है स्वदेश आचार्य जी। मैं 2015 से मलखम में जुड़ा हुआ हूँ और अभी ट्रेनिंग अभी तक चल रहा है ट्रेनिंग, और सारे हमारे साथ 1-1.5 से बच्चे हमारे साथ है, उन लोगों को भी हम ट्रेनिंग करा रहे हैं अभी सेंटर में। तो हमारा सेंटर जो है मिलन नगर, असम, बरपेटा रोड, मलखम एसोसिएशन असम यहीं पर हम लोग ट्रेनिंग कर रहा है। और पहले से हम 1998 से हम ऐसे टीबी गेटों में जुड़ा हुआ हूँ, थ्रोइंग, बॉक्सिंग एंड किक इसमें जुड़ा हुआ हूँ, वो भी थोड़ा ट्रेनिंग ली है, डिप्लोमा भी लिया है। बहुत बहुत अच्छा लगा सपन जी, आपका मलखम कट्टा पे स्वागत है। आज आसाम से पहली बार कोई यहाँ पे मलखम कट्टा पे रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने गुरु का जो नाम लिया है स्वदेश आचार्य जी, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। आज उनके ही मदद से, आज उनके ही सपोर्ट से आज हम लोग मलखम कट्टा पे आप एक साथ बात कर रहे हैं। और आपने दूसरे भी खेल का नाम लिया है, उनके साथ भी आप मलखम खेल रहे हैं और आगे जाके मलखम खेल आसाम में बहुत अच्छे से आप लेके जाओगे, स्वदेश जी को अच्छा सपोर्ट करोगे और आपके साथ मलखम खेल का भी विकास करोगे, उसे हमें बहुत बहुत आशा है। तो अभी हम लोग अगले हमारे प्रश्न के ऊपर जाएंगे। अभी मलखम कट्टा का सत्र हमारा शुरुआत हो गई, चारों हमारे जो सीनियर खिलाड़ी के साथ बातचीत हो गई, उनके बारे में जानकारी ले ली है कि कौन कितने साल से खेल रहा है, कहाँ से आए हुए। तो हमारे साथ गोवा, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी और आसाम ऐसे अलग अलग स्टेट के खिलाड़ी जुड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बहुत ही अनुभवी खिलाड़ियों के साथ बातचीत होगा। तो समीक्षा को मैं आज पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वो समीक्षा, आप 11-12 साल से मलखम खेल से जुड़े हैं। अगर आप मलखम खेल में नहीं होते, अगर मलखम खेल आपके लाइफ में नहीं होता, तो क्या आप अभी खिलाड़ी होते थे? और खिलाड़ी होते तो कौन से खेल से जुड़े होते थे, उसके बारे में बताइए। तो मैं बहुत सारे खेल खेलती हूँ, लेकिन अगर मैं मलखम में नहीं होती तो मैं ज्यादातर आर्चरी में इंटरेस्टेड थी, तो उस फील्ड में जाती। थैंक यू समीक्षा, आपने बताया कि आप वैसे भी बहुत सारे खेल खेलते हैं और आर्चरी मुझे भी अच्छा लगता है और ओलंपिक लेवल का खेल है। अगर मलखम नहीं होता तो आप आर्चरी में जाती थी, लेकिन फिर भी आप मलखम खेल चुना है और इतने साल से जुड़े हैं और सिखा रहे हैं, वो बहुत बहुत अच्छा लगा वो सुन के। यही प्रश्न मैं सेल्वरसी को पूछना चाहता हूँ कि इफ यू आर नॉट देयर इन मलखम, इफ यू आर नॉट चूज द मलखम, which game you like? You just before that, when you explained, you told about the taekwondo and yoga. So maybe because it's taekwondo, I would choose taekwondo or gymnastics. Perfect choice, I think. Silver, see, but you played taekwondo, yoga, and I think so. Just now you told about gymnastics. So what you are enjoying in Mallakhamb? Do you enjoying the Mallakhamb, and how you feel when you joined 1 year back? Yes, when I stopped practicing taekwondo and I started practicing Mallakhamb, so in that I was little depressed in the state. I was in depressed state. So when I started practicing Mallakhamb, it just giving me the encourage and energy to boost up myself for in a new thing. So I always looking forward to learn a new things. So Mallakhamb give me more energy and like encouraging me, and it's full of acrobatics and flexibility we need to learn Mallakhamb, so it's really good. Thank you, Silverasi. And already you played taekwondo. In taekwondo you need good flexibility and you need good agility, quickness, and already you have that component of fitness. And in Mallakhamb is totally different game. That is an individual game, and taekwondo is compact game. You have to fight with your opponent, and in Mallakhamb you have to fight with your own performance. So that is the difference between Mallakhamb and taekwondo, and I hope you are enjoying, and I hope you are doing so many years you do this Mallakhamb game and help Dr. K. Ganesh and take the Mallakhamb higher in Pondicherry. Thank you very much. सचिन चौधरी जी, आपको मेरा अगला प्रश्न है कि कोचेस तो हम लोग को सिखाते हैं, कोचेस का काम ही है हमको सिखाना, हमको बनाना और आगे लेके जाना, लेकिन आज एक सीनियर खिलाड़ी के नाते आपने कभी खुद कुछ एलिमेंट सीखा है या कुछ खुद करने की कोशिश की है? कभी कभी होता है कि कहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कंपटीशन में या हमारे कुछ दूसरे हमारे साथी, तो अकेले ने कभी कुछ सीखने की कोशिश की है? सचिन, उसके बारे में बताइए।
जब हम अलग अलग कंपटीशन में जाते थे ना, तो बहुत नए नए एलिमेंट देखने को मिलते थे। और फिर कंपटीशन से आने के बाद मैं जो है ना, कंटिन्यू जो जो एलिमेंट मुझे पसंद आया ना, मैं कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस करता था। ऐसे बहुत, जैसे कि मैंने कंपटीशन में ना डबल बजरंग देखा था, तो वो मेरे मन में इतना बैठ गया था कि वहाँ वो कंपटीशन से आने के बाद मैंने वो आखिर तक बैठाया। और जब भी मुझे ना बड़े कोई सपोर्ट, सीनियर जब कोई मिलता नहीं था, तो मैं छोटे बच्चों से वो सपोर्ट लेके वो प्रैक्टिस करता था। और वो मैंने वो एलिमेंट सीखा और वो मैंने अपने सेट में भी डाला था। जब तक मैं खेलता था तब तक वो मेरे सेट में था ही वो डबल बजरंग। बहुत अच्छा लगा सचिन जी। और बजरंग, डबल बजरंग मतलब बजरंग चेंज के बारे में आप बता रहे हैं, मुझे शायद ऐसे मेरा लगता है कि बजरंग टू बजरंग। एम आई राइट सचिन? यस सर, मैं उसको डबल बजरंग बोलता था। ठीक है, तो वो बहुत डिफिकल्ट एलिमेंट है। मतलब आपको राइट लेग से बजरंग लगा के उसको जंप करके आपका बॉडी स्विच करके लेफ्ट साइड में जाके बजरंग लगाना है विदाउट हैंड सपोर्ट। वो बहुत ही अच्छा और ट्रिकी एलिमेंट है, और वो आपने देख के खुद मोटिवेट होके वो खुद आपने सीखने की कोशिश की है। तो वो मैं वही बताना चाहता हूँ कि सीनियर में आने के बाद खुद कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, और कोच को अपना जो भी व्यू ऑफ पॉइंट है रखेंगे तो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से आगे जाता है। सपन जी, आपको मलखाम में कौन सा एलिमेंट अच्छा लगता है करने को, और कौन सा एलिमेंट अच्छा लगता है सिखाने को, उसके बारे में बताइए। मेरे को नमस्ते जी सर, मेरे को 10 रंग बहुत अच्छा लगता है, और यही मैं करता हूँ और सिखाता भी हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। सपन जी, आपकी उम्र कितनी है, जरा उसके बारे में जरा बताएंगे हमें। मेरा अभी 40 हुआ है, 40। वेरी गुड। तो देखो, आज सपन जी की भी उम्र 40 है और मेरी भी उम्र ऑलमोस्ट 40 है। तो मुझे लगता है कि आज सपन जी ने एक अच्छा मैसेज देने की हमें कोशिश की है कि 40 उम्र में भी आज वो खुद मलखाम खेल से जुड़े हैं, करते हैं, सिखाते हैं। तो अभी लगता है कि हमें भी सबको चालू करना चाहिए। अभी हम लोग सब छोड़ चुके हैं और कोचिंग में लगे हुए, तो अभी मलखाम के लिए कुछ उम्र नहीं होती है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है कि आज मलखाम खेल से जुड़े रहना है। और पिछले बार मैंने एक सेशन लिया था कि कुछ भी करो, आज मलखाम खेल को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि मलखाम ने हमें बहुत सारा चीज हमें दिया है। तो वेरी गुड सपन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करके। मेरा अगला प्रश्न है समीक्षा जी को। समीक्षा जी, आप इतने साल से मलखाम से जुड़े हैं, तो ये प्रश्न एक्चुअली समीक्षा और सचिन आप दोनों को जाएगा। तो पहले समीक्षा इसका आंसर देगी, फिर सचिन आप आंसर देंगे कि इतने साल से आप खेले हैं, अलग अलग कंपटीशन में खेले हैं, अलग अलग मलखाम आपने देखा हुआ है, अलग अलग जगह पे आपने खेला है, और आपको कुछ ऐसा कुछ बदलाव मन में आता है कि क्या बदलाव होना चाहिए कि मलखाम के एपरेटस के बारे में या साधन के बारे में या कंपटीशन में कुछ आपको लगता है कि इस तरह से बदलाव होना चाहिए? हम लोग सिर्फ बातचीत करने वाले हैं, तो आप दिल खोल के आपके विचार रखिए कि आपको लगा कि ये एपरेटस में कुछ मुझे ऐसे बदलाव होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? हाँ सर, मुझे लगता है कि जैसे कि बॉयज के लिए सब एपरेटस होते हैं, तो पोल भी होते हैं, रोप और हैंगिंग भी, पर हमारे लिए सिर्फ रोप होते हैं। तो हमारे लिए भी कुछ पोल के कुछ हो सकता है, वो चेंजेस। बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा। आपने तो पोल का जिक्र किया। पोल मलखाम तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूल्स और रेगुलेशन में लड़कियों को तो है। आपको ऐसे नहीं लगता हैंगिंग मलखाम भी लड़कियों को होना चाहिए और वो आप कर सकते हैं? हाँ सर, वो भी हो सकता है। वर्ल्ड कप में तो अभी आया है, ओपन नेशनल में नहीं आया है ना। सही बात बताइए आपने समीक्षा की। वर्ल्ड कप में तो आ गया, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूल्स एंड रेगुलेशन में तो लड़कियों को पोल मलखाम एंड रोप मलखाम दोनों करना है, शॉर्ट सेट, लॉन्ग सेट। लेकिन सीनियर नेशनल्स में भी आज लड़कियों को पोल मलखाम होना चाहिए। ये आपका विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। सचिन, आपके मन में क्या विचार है, क्या बदलाव की आप मन में रखते हैं कि क्या होना चाहिए? सर, मुझे तो भी नहीं लगता कि मलखाम में कंपटीशन में कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो चल रहा है ना वो बहुत मतलब अपनी एक अच्छे लेवल पे है। हमारा जो कंपटीशन हो रहा है ना बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल है ना वो बहुत अच्छा है। सिर्फ जो मैडम ने जो कहा ना, मैं भी वही कहना चाहूँगा कि शायद लड़कियों के लिए कोई तो भी दो एपरेटर्स में से एक एपरेटर उनके लिए भी कंफर्म करना चाहिए,
या फिर वो हैंगिंग हो या फिर पोल। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। और यही आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा कि जो चल रहा है अच्छा चल रहा है और अच्छे डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है, कंपटीशन में भी अच्छा है। लड़कियों को कुछ अलग एपरेटस ऐड होना चाहिए, आप दोनों का भी मानना है। लेकिन ऐसे बोलते हैं कुछ खेल की प्रगति के लिए और खेल आगे लेके जाने के लिए यूथ के अलग अलग विचार आगे आना बहुत जरूरी है। जो चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन और अच्छा जाने के लिए हम लोग जैसे क्रिकेट का हर वक्त देखते हैं कि क्रिकेट अच्छा चल रहा है, क्रिकेट बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। तो क्रिकेट पहले कैसे था? 5 दिन का था, फिर वनडे हुआ, फिर 2020 हुआ, फिर बाद में पिंक बॉल में भी टेस्ट मैच शुरुआत हुई। डे एंड नाइट में क्रिकेट हम लोग देख रहे खेल रहे। जब भी बहुत साल पहले कैरी पैकर करके एक बंदे ने 2020 मैच शुरुआत कर ली थी और तभी लोग उन्होंने हंस रहे थे, क्या है ये, ऐसे थोड़ी होता है, पिंक बॉल में थोड़ी कोई खेलता है। लेकिन आज उसी को आज सब लोग फॉलो कर रहे हैं। भले वो 10-15 साल पहले पुरानी बात होगी, लेकिन आज वो बदलाव हम लोग देख रहे हैं। जो शुरुआत तो हुई है, तो कुछ ऐसे कुछ बदलाव आपके अगर यूथ में है, मन में है, तो वो विचार रखने चाहिए। वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे थोड़ी सी आज शुरुआत करनी चाहिए उसको। समझो कि मैंने आज जैसे आप दोनों बोल रहे कि लड़कियों को पोल मलखाम भी होना चाहिए, हैंगिंग भी होना चाहिए, तो बॉयज को तो हैंगिंग पोल और रोप तो है। लेकिन ऐसा अगर सोचो, मेरे मन में एक विचार ऐसे आया कि पोल मलखाम के बराबर ऊपर थोड़ा ऊंचाई पे रोप मलखाम लटका दिया और पोल मलखाम की शुरुआत की, और उसके ऊपर बाद में हम लोग रोप मलखाम के ऊपर किया, गए रोप मलखाम के कुछ एलिमेंट किए, थोड़ा सा उसके ऊपर परफॉर्मेंस किया, वापस पोल मलखाम के ऊपर आए और मलखाम परफॉर्मेंस खत्म हुआ। ऐसे कभी देखा है? इसके बारे में कभी सोचा है? नया कुछ मालूम नहीं ये कैसे होगा, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। शायद कोई पोल मलखाम के ऊपर हैंडस्टैंड करे और रोप मलखाम को पैर में पकड़ के जाए, पता नहीं। तो कुछ नई सोच लेके आगे जाना जरूरी है। आप ही नए जनरेशन, इमीडिएटली आप नए फ्यूचर हो, आप यूथ हो, तो आपकी सोच जितनी एग्रेसिव रहेगी, जितनी आपकी सोच अच्छी रहेगी, कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। अभी देखो, मैंने तो आपके मन में एक विचार डाल दिया, आपके मन में थिंकिंग चालू हो गया। हाँ, 2 मलखाम साथ में होना चाहिए, बाजू बाजू में एक पोल मलखाम, एक साइड में रोप मलखाम, या तीनों एपरेटस साथ में। पता नहीं कैसे होगा, अभी शायद दिक्कतें होगी, उसके रूल रेगुलेशन बनाने में दिक्कत होगी, लेकिन आगे जाके यही गेम सक्सेस होगा। ये बदलाव आप सभी को करना है, यही आपको सबको सोचना है। जो चल रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन जो होगा वो भी गलत नहीं होगा। मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए ही ये सब चीज होने वाला है, ऐसे मुझे लगता है। चलो, आज अभी सपन जी आपके पास आता हूँ। आप आसाम से जुड़े हैं और आसाम की टीम अभी भी नेशनल में और सब जगह पे आती है। तो कंपटीशन में आप आते हैं, तो कंपटीशन में आपने क्या सीखा कंपटीशन में आके, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये मैंने डिसिप्लिन सीखा, इसमें डिसिप्लिन है, ये हमें बहुत अच्छा लगा। और मलखाम में जो डिजाइन है, तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं। तो देश का ये कला है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। जिसको हम जितना सके और जितना दूर तक हम ले सकते हैं ले जाएंगे, यही हम कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं आसाम के कोने कोने में, हर जिले में हम अभी पहुंचा रहे हैं। अभी लगभग 20 जिले में हम अपने कैंप बना चुके हैं और आगे हमारा यहाँ लगभग 33 जिले हैं और पूरे 33 जिले में हम काम करेंगे और उसके हम प्रयास कर रहे हैं अभी। वेरी गुड सपन जी, और अच्छा लगा कि मलखाम खेल में आके डिसिप्लिन आपने सीखा। ये फर्स्ट आपका सेंटेंस बहुत ही अच्छा है। अभी आप देख रहे हैं कि सभी खेल चलते हैं, जिस खेल में डिसिप्लिन ज्यादा होती है वही खेल ज्यादा तेजी से बढ़ता है। डिसिप्लिन हमारे खेल में है और आगे जाके वही खेल और डिसिप्लिन से और आगे बढ़ेगा। और आप आगे जाके आसाम में मलखाम खेल बढ़ाओगे, इसमें हमें लोग को कोई भी संदेह नहीं, आप तो करने वाले हैं। सिल्वर सी, आपको पूछना चाहता हूँ, आप ताइक्वांडो खेले हैं, ताइक्वांडो खेलने के बाद आप मलखाम खेल सीख रहे हैं क्षत्रिय एकेडमी डॉक्टर के गणेशन के अंडर में। लेकिन मलखाम खेल के बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ आपने बुक्स पढ़े हैं, कुछ पढ़ा है तो क्या पढ़ा है उसके बारे में बताएंगे? I never read any Malcolm books, but my master, Dr. K. Ganesh, he is now writing the Malcolm book about the tradition and history and how to do what is the good for a woman and everything he is including in that book. So
we all are waiting for his publishing. So I'm really eagerly waiting to read that. वेरी गुड। आपने मलखाम कट्टा पे तो एक अनाउंसमेंट कर दी कि अभी हमें मलखाम फील्ड में एक बुक मिलने वाला है। डॉक्टर के गणेशन को पूछा है चला है अनाउंस दिस, नहीं तो फिर वो बोलेंगे अरे पहले ही अनाउंस कर दिया आपने। चलो अच्छा है, डॉक्टर के गणेशन आज कुछ मलखाम के लिए लिख रहे। मैं चाहता हूँ कि आज सीनियर्स में आप सब लोग हैं, आपके अनुभव लोगों के पास जाना चाहिए। मलखाम कट्टा तो एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम लोग सबको अपने कुछ ना कुछ एक विषय लेके एक कुछ बुक लिखनी चाहिए, या कुछ जो बुक अवेलेबल है वो पढ़ना चाहिए। और तीनों में से किसी ने कुछ बुक लिखा है तो हाथ ऊपर करिए और अपने विचार रखिए। किसी ने कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि मलखाम ज्ञानकोश खंड 3 इसके बारे में अगर नहीं जानते तो मैं बताना चाहता हूँ, हर वक्त मैं उसका जिक्र करता हूँ। सचिन चौधरी, आपने कुछ पढ़ा है लगता है, आप बताइए। हाँ सर, मतलब मैंने बुक तो नहीं पढ़ा है, लेकिन एक है ना छोटी सी बुक आई थी जब मैंने न्यूली मलखाम स्टार्ट किया था, तो वो जो बुक में था ना, सब बेसिक एलिमेंट अपना दशरंग और अपना जो भी बेसिक एलिमेंट रहते हैं ना मलखाम के, वो है ना उसके स्टेप बाय स्टेप उसके मतलब ऐसे क्या बोलते हो आकृति जो रहती है ना, वो बनाई थी उसपे कि स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए, कैसे होल्ड करना चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए। तो वो बुक मैंने देखा था। वेरी गुड। वो मलखाम का कोड बुक है, मलखाम के जो कोड है उसमें वो दिया था। और स्टार्टिंग में जब भी कंपल्सरी सेट थे तभी वो स्टार्ट टू एंड उसकी आकृति बनाई थी। और आपको आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, ये मलखाम कट्टा के हमारे जो मार्गदर्शक है, जो हमें आज मलखाम कट्टा में आगे लेके जाते हैं, मेरे गुरु महेश अटाले सर, वो आकृति सब उन्होंने अपने हाथ से निकाली थी। महेश अटाले सर ने, वो मुझे बता रहे वक्त बहुत गर्व फील होता है कि आज महेश अटाले सर ने ऐसे मलखाम के लिए बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें हमें दी है। समीक्षा, आपको अगला प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप इतने साल खेलते खेलते बड़े हो गए, अभी आप सिखा रहे, लेकिन कंपटीशन में बहुत वक्त ऐसे होता है, स्पेशली सीनियर्स के लिए ऐसे होता है कि कंपटीशन का शेड्यूल में कभी कभी दोपहर में सेट करना पड़ता है, या कभी कभी देर हो जाती है, खाने के वक्त में हमारा सेट आता है। तो हाउ यू मैनेज योर फूड, आप कैसे मैनेजमेंट करते हो, खाने के बारे में आप कैसे बैलेंस करते हो, इसके बारे में बताइए। हाँ सर, ये बहुत बार हो चुका है कि देर रात तक कंपटीशन चलता है, और हम अपना परफॉर्मेंस होने के बाद ही खाना खाने जाते हैं। तो हम कुछ हमारे पास होता है कि फ्रूट्स वगैरह, पानी, ग्लूकोज, वो हम हमारे पास रखते हैं। तो कि देर रात तक चला तो कंपटीशन, तो थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं। वेरी गुड। समीक्षा, आपने तो बता दिया कि आप खुद इंतजाम करते हो कि ड्राई फ्रूट्स है वो आप लेके आप खाते हो। पिछले बार भी स्टेट कंपटीशन हुआ था पूना में, तभी रात को 3 बजे तक कंपटीशन चला था, स्पेशली अंडर अबाउट 16 गर्ल्स के बारे में बता रहा हूँ। और वो उस टाइम वक्त खत्म हो गई, उस वक्त उन्होंने भी इसी तरह से किया होगा ऐसे मुझे लगता है। अगर नहीं करते होगे तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप सीनियर खिलाड़ी है, आप अपनी व्यवस्था खुद रखनी चाहिए। हमें जो लगता है, हमारी जितनी भूख है, हमें परफॉर्मेंस के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, अपने कोच से पूछिए और कोच से थोड़ा मार्गदर्शन लेके क्या कभी खाना चाहिए। अपने पास एटलीस्ट अपना ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए, एनर्जेटिक लड्डू है या चिक्की है या ड्राई फ्रूट्स है या फ्रूट्स है जो खराब नहीं होते, नहीं खाया तो दूसरे दिन हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छा लगा। सचिन, आपको अगला प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप सीनियर में खेले हैं, अभी आप पुलिस में आप जाने वाले हो ट्रेनिंग के लिए, अच्छा है। लेकिन आपने सीनियर नेशनल्स खेले हैं, स्कूल नेशनल्स खेले हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला है, लेकिन जब भी हमारे जो एसोसिएशन की कंपटीशन होती है तभी हम लोग को 3 एपरेटस करना पड़ता है, पोल, हैंगिंग एंड ड्रॉप। और मैं देखता हूँ कि एक टीम जब भी अंदर जाती है तभी वो अंदर जाने के बाद एक एक करके एपरेटस करते हैं और परफॉर्मेंस करते हो बाहर आते हैं। तो ऐसे कभी लगता है कि जितना आपको ब्रेक मिलता है वो इनफ है कि उसको कुछ थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन के बाद एक एक एपरेटस लेना चाहिए? आपका अनुभव क्या बता रहा है? हाँ सर, जैसे ही एक टीम अंदर जाती है, हमें वार्म अप के लिए भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। और जो एक एपरेटस के बाद दूसरा एपरेटस जो होता है अपना हमारा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा जो टाइम का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक एपरेटस करने के बाद हमारी बॉडी जो है ना वो थक जाती है। तो उसको रिकवर करने के लिए थोड़ा सा अपना डाइट, कुछ एनर्जी ड्रिंक वो पीने के बाद जब तक बॉडी अपना ये एनर्जाइज नहीं होती तब तक थोड़ा सा टाइम बढ़ाना चाहिए, और फिर उसके बाद सेकंड एपरेटस लेना चाहिए।
अगर ऐसे किया सचिन, मुझे ऐसे लग रहा है कि समझो कि मॉर्निंग में आपको बुलाया, हैंगिंग मलखाम का परफॉर्मेंस आपने किया, टाइम टेबल ही ऐसे बनाया, दोपहर में आपको रोप मलखाम के लिए टाइम टेबल दिया, और रात को या शाम के वक्त में आपको पोल मलखाम, मतलब 3 टाइम में अलग अलग एपेटाइज करना, और बीच में आपको रेस्ट मिलेगी, आप खा सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ऐसे हुआ तो आपको कैसे लगेगा एज ए खिलाड़ी? आप खुश रहेंगे कि जो पहले अभी चल रहा है वो सही है? नहीं सर, मतलब इतना टाइम में मुझे लगता है इतना ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अपन हम जो एक एपरेटस करते हैं ना, उसके थोड़े बाद सेकंड एपरेटस होता है, उसके ड्यूरेशन जो है ना वो मिनिमम आधा घंटा या फिर पौन घंटा इतना होना चाहिए। मतलब सिर्फ अपनी जो बॉडी है ना वो री एनर्जाइज होनी चाहिए, उसके बाद सेकंड एपरेटस लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सही बताया सचिन। और आपको जितना वक्त चाहिए कि रिकवरी के लिए, उतना वक्त आप अगर आपको मिल जाता है अच्छे से, तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि मलखाम खेल के बारे में हम लोग सुनते हैं कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक्सरसाइज देने वाला ये खेल है, तो शायद उसको रिकवरी की भी उतनी ही जरूरत होती है। अच्छे खिलाड़ी शायद फटाफट कर लेते हैं, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि कंपटीशन नंबर 1, जो कंपटीशन नंबर 1 होती है, उसमें सभी खिलाड़ियों को सब करना पड़ता है। उसके बाद कंपटीशन नंबर 2 और 3 में सिलेक्टेड खिलाड़ी आते हैं जिनका स्कोर अच्छा है, और वो कसे हुए खिलाड़ी होते हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ब्रेक की जरूरत है, आप जैसे खिलाड़ी होते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि नए खिलाड़ी होते हैं टीम में अलग अलग स्टेट्स के, तो शायद उनको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, क्योंकि शायद उनको पसीना आता है, उनको रिकवर ठीक से नहीं होता है, तो शायद वो अच्छे से कोप अप नहीं करते। ऐसे खिलाड़ियों के लिए बारे में मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट कॉम्पिटिशन नंबर 1 अगर थोड़ा सा गैप करके अगर रखे, और कंपटीशन नंबर 2 और 3 जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से अगर भी लेते हैं, तो शायद कुछ दिक्कत नहीं आए। आपका विचार भी मैं इस पे जानना चाहता हूँ सचिन। हाँ सर, बराबर। अभी मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। वर्धा में कंपटीशन हुआ था, तो जो मेरा जूनियर स्टूडेंट था, तो उसके साथ यही सेम प्रॉब्लम हो गई थी सर। उसने क्या किया, मतलब कंपटीशन फर्स्ट तो हो गया, और उसके बाद ना अपना जो हैंगिंग का सेट था, उसके लिए वो बहुत देर तक रुका रहा, तो उसको उसका बेसिक के लिए हैंगिंग के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो बहुत देर तक रुका, और उसके बाद उसने अपने जो पंच रहते हैं उनको पूछ के कि खाने को गया था। वो जस्ट गया, पूरा दिन रुका था और जस्ट खाने को गया, और उसके बाद जैसे उसने वो अपना प्लेट बनाया, उसका कॉल आ गया, इधर हैंगिंग के लिए उसको बुलाया गया। तो वो जो है ना, उसका पूर्ण जो अपनी बॉडी जो थी वो पूरी थक गई थी सर। तो उसका जो इफेक्ट है ना, वो उसके हैंगिंग के सेट पे गिर गया था। तो जब वो सेट कर रहा था हैंगिंग का, तो वो लिटरली नीचे गिर गया था वो। तो इसके लिए वो जो थोड़ा सा ड्यूरेशन है ना, वो मेरे हिसाब से देना चाहिए। सही बात है सचिन। और इससे पहले भी मैंने समीक्षा को पूछा था कि आप खाने का किस तरह से आप बैलेंस करते हो, कैसे मैनेजमेंट करते हो, और अभी आप भी उसी मुद्दे को लेके आप बात कर रहे हैं कि आज ये खिलाड़ी सीखना चाहिए। और इसके लिए हमारा खेल डिसिप्लिन तो है, लेकिन अच्छे से हम लोग मैनेज करके खिलाड़ी को सही समय पे सही वक्त पे बता दिया कि ये वक्त में आपका परफॉर्मेंस है, अगर वो और थोड़ा सा हम लोग माइक्रो प्लानिंग से अगर कर सके, तो खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ी कम गिरेंगे मलखाम से, और जीरो इंजरी खेल ये बन जाएगा। क्योंकि यही सब गड़बड़ में, भागम दौड़ी में खिलाड़ी अपनी गलती करता है, और अपना बैलेंस संतुलन उससे बिगड़ जाता है, और वहां पे खिलाड़ी गिर के उनको कुछ चोटें आ सकती है। तो यही हमारा ये प्रश्न उठाने का मकसद था कि आज खेल आगे बढ़ने के लिए आपके यूथ के अनुभव के साथ ही ये खेल आगे बढ़ने वाला है। सपन जी, आपको आपका प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपके आसाम के बारे में ही है, कि आप थोड़ा आसाम के बारे में थोड़ी हमें जानकारी दे दी है कि कितने खिलाड़ी आपके आसाम में खेलते हैं, और आप आगे जाके आसाम में खेल बढ़ाने के लिए आपका प्लानिंग क्या है? देखिए, हमारा जो सेंटर है, जो मोइस इंदुले जी ने आया था, ये उद्घाटन किया था, तो वो सेंटर में हम लगभग, तो मेरा टीम में अभी 100 से 150 लोग है, और दूसरा भी कोच है, स्वदेश आचार्य जी के सहारे ये चल रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, और दूसरा भी कोच है। 300-400 लोग ऐसे है सेंटर में। और दूसरा जो है, हमारे पूरे असम में अभी जितना भी हम कैंप बनाया गया है, काम कर रहा है, 4-5 हजार लोग ऐसे हमारा
लगभग जुड़ा हुआ है मलखम्ब से पूरे असम में। ऐसी जानकारी आई है। बहुत अच्छा सपन जी, 4-5 हजार आप खिलाड़ी आप आसाम में बना लिए हैं और खेल आगे बढ़ रहा है। हमारी तरफ से आपको मलखाम कट्टा की तरफ से कुछ भी आपको टेक्निकल और कुछ भी कोचिंग के लिए कुछ भी आपको हेल्प लगेगी तो आप हमें संपर्क कीजिए। हमारी पूरी टीम आपको आसाम में हेल्प करेगी। आसाम में खेल बढ़ाने के लिए आपको जो भी चाहिए, आपके पास इनफ एपरेटस है? रोप मलखाम, पोल मलखाम, सपन जी, एपरेटस आपके पास पूरी तरह से है? हाँ जी, हाँ, ये सब। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज अगर खिलाड़ियों के पास अच्छे एपरेटस गद्दे हो जाते हैं तो आगे जाके खिलाड़ी तो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि मलखाम की उम्र अच्छी होती है। सर्वश्री, आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज आप ताइक्वांडो जैसे खेल से जुड़े थे और आप मलखाम खेल में आके मलखाम खेल सीख रहे, तो आपके मन में क्या विचार है? मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए क्या करना चाहिए? आप उसके बारे में बताएं। सरकार, MFI और बाकी फेडरेशन तो करेंगी, आप क्या करोगे इसके बारे में कुछ बताइए। I think for every big step we just need to take one step. So for me, I'm practicing. That is a big step to spread the Malakam, and also I'm suggesting my friends and relatives to learn Malakam because it's really traditional and hardest sports. And most of the Indians didn't know about this game, and at the same time it's originating from India only, so everyone should know about this game, and everyone should start classes like in all states and all UTs. Everyone should start new classes, so it will spread rapidly. So that's it, and I will learn soon and I will make good students. Yes, Selvarasi, yes, you are a good student. That's why you are sitting in front of me on Malkham Katta, because of your good student, Dr. K. Ganesan, forwarded your name and you're putting your good experience. And जैसे आपने बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मलखाम खेल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपके फैमिली फ्रेंड, वो सुन के बहुत अच्छा लगा। और नया सेंटर चालू होना चाहिए अलग अलग जगह पे, और इसी लिए आप सभी की जरूरत है। खेलना, परफॉर्मेंस देना एक पार्ट है, और मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए हमारी मेहनत भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न मैं सचिन और समीक्षा दोनों को पूछना चाहता हूं। यही प्रश्न के बारे में आपका भी मुझे अनुभव बताना है। सचिन, आप पहले बात कीजिए। मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए आप कंट्रीब्यूट क्या करें, बताइए। सर, सबसे पहले तो जो कोई से भी खेल का जो प्रोग्रेस होता है वो सबसे ग्राउंड लेवल से होना चाहिए, क्योंकि जब ग्राउंड लेवल से टीम आना चालू होगा तब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारा मलखाम प्रोग्रेस होगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो कंपटीशन के टाइम है ना, टीम कम आना, ये जो दिक्कतें है, इसके लिए ग्राउंड लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल पे जैसे कि मेरे लेवल पे हमारे जो स्टेट में है मलखाम के अलग अलग जो अपने फेस्टिवल होते हैं, तब मैं वहाँ जाके मलखाम के डेमोस्ट्रेशन दूंगा। जैसे कि क्योंकि जो फेस्टिवल रहता है, एग्जाम्पल शिव जयंती पे बहुत सारी भीड़ होती है, तो वो एट ए टाइम बहुत सारे भीड़ को मलखाम के बारे में पता चलेगा। उसके बाद हुआ अपने जो पेरेंट्स रहते हैं, अभी मेरे पेरेंट्स को जो मैं मेरे जो मैचेस के कंपटीशन के जो वीडियो दिखाता हूँ, तो वो देख के वो खुद डर जाते कि हमसे नहीं देखा जाता। तो जो पेरेंट्स रहते हैं ना, उनको उनमें भी, उनके मन में से भी वो जो डर है वो निकालना चाहिए कि मलखाम खेलने से सब अच्छा होगा। तो कोई जो अपने अपने विलेज के जो रहते हैं ना, तो वो बहुत डरते कि नहीं गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, तो उनके मन से भी वो निकलना चाहिए। जैसे कि उनके मन से निकला तो वो अपने बच्चों को एकदम निडर होके मलखाम के लिए भेजेंगे। हाँ, और एक था सर, जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम रहती है, बहुत जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए वो जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, तो शायद हम जब कंपटीशन लेते तो जो कंपटीशन में ना हम कुछ प्राइज देते, तो वो प्राइज में ना अगर थोड़ा फार हम कुछ पैसे कुछ ऐसा ऐड किया, तो शायद जो बच्चा जीतेगा ना, तो वो घर पे जाके वो अगर दिया उसने, तो घर वालों को भी थोड़ा फार ये अपना खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे ने कुछ कमा के लाया। अभी मैं खुद 2011 में ना गुजरात गया था 30 दिन के लिए,
थम्स अप कंपनी का ऐड था, तो वहाँ पे 30 जगह पे हमने डेमोस्ट्रेशन दिया था मलखाम का। तो उन्होंने हमें एक मन के 30,000 रुपये दिए थे, मतलब 1,000 रुपये पर डे। तो जब मैं घर पे लाया था तो मेरे माँ और वो जो भाई है इतने खुश हुए थे कि हमारा बच्चा कुछ कमा के ला रहा है गेम में से, क्योंकि बाकी के जो गेम रहते हैं ना सर, उसमें देना पड़ता है। अभी आप राइफल शूटिंग ले लो तो 2-3 लाख की सिर्फ राइफल ही होती है, तो हमारे गेम में ऐसा कुछ नहीं है। तो शायद ये जो अगर हमने कुछ एडजस्ट किए तो शायद जो गरीब बच्चे ना वो भी ये मलखाम के फ्लो में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छे विचार रखे सचिन जी आपने कि किस तरह से मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए आपके विचार सबके सामने रखे। आज इसी तरह से मलखाम खेल बढ़ेगा। और आपने बताया कि जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे फेस्टिवल होता है, वहाँ पे मलखाम के डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए और प्राइज मनी होना चाहिए खिलाड़ियों को। अगर कहाँ पे जहाँ पे नीडी पीपल है, जहाँ पे खिलाड़ी को पैसे की जरूरत है, ऐसे लोगों को अगर कुछ सपोर्ट मिलता है तो पेरेंट्स से भी उनको अच्छा पॉजिटिव आता है। आपने जिस तरह से गुजरात के बारे में बताया, वहाँ पे आपने डेमोन्स्ट्रेशन किए। अभी भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करके या परफॉर्मेंस करके आप पैसा कमा सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो प्रोफेशनली वही करते हैं, मलखाम खेल का वहाँ पे अलग अलग जगह पे वो शोज करते हैं और अच्छा पैसा कमा लेते हैं। और पिछले बार भी वो सेशन में आए थे। समीक्षा, आपके बारे में आपके विचार क्या है? मलखाम खेल किस तरह से बढ़ाओगे? वैसे डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं जगह जगह जाकर, और अलग अलग स्कूल में हम बच्चों को डेमो दिखाकर उन्हें इस गेम में आने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और उनको उस गेम का कुछ फायदे होते हैं शरीर के लिए, वो उनको बताकर उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जो इस गेम में आकर उनको ऐसा फायदा हो सकता है कि सब इंफॉर्मेशन उनको बता के उनको मोटिवेट करेंगे। सही बात है समीक्षा। और मोटिवेशन जो जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मलखाम खेल में आने के लिए मोटिवेशन करेंगे और खिलाड़ी आएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन बताएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मलखाम खेल अगर सच्ची में बढ़ाना है तो मलखाम के बहुत सारे कोचिंग सेंटर बढ़ना चाहिए। आप एक स्कूल में जाओगे, 10-15 जन का टीम लेके वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, फिर दूसरे टीम में स्कूल में जाओगे, वो सब खिलाड़ी 200-300 खिलाड़ी एक ही सेंटर में आके प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं। वहाँ पे उसी सेंटर में जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे सेंटर शुरू करना चाहिए। आप ही सभी सीनियर खिलाड़ियों के हेल्प से कोच कहाँ पे जाएगा। तो आप शायद कोई ऐसे खिलाड़ी होता है जो कुछ जॉब की वजह से थोड़ा छोड़ देता है या फिर वो मलखाम प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, तो जॉब करके अगर उसने 5 बजे जॉब किया, 6-6:30 बजे के बाद उसने 1 घंटा कोई सेंटर पकड़ के वहाँ पे सिखाया, तो मुझे लगता है तभी ये खेल बढ़ने वाला है। तभी खिलाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, तभी खेल बढ़ने वाला है। पिछला सेशन मैंने लिया था सब जूनियर के खिलाड़ियों के साथ। वो लेने के पीछे क्या इंटेंशन था? मैंने मलखाम डेवलप कर लिया, मैंने मलखाम का विकास कर लिया, अच्छे से सब फैसिलिटीज मिल रही है, चलो सोने का मलखाम मैंने बना दिया। लेकिन उस मलखाम के ऊपर अगर चढ़ने के लिए खिलाड़ी नहीं है तो उस मलखाम की वैल्यू 0 है। आज हम लोग को वही करना है सबको मिलके कि मलखाम खिलाड़ी बढ़ाने हैं, ज्यादा से ज्यादा सेंटर बढ़ाने हैं, तभी खेल बढ़ने वाला है। ऐसे मेरा मानना है, मलखाम कट्टे का पूरे टीम का मानना है। और मुझे लगता है कि सभी को इस बात पे सब लोग मेरे को लगता है राजी हो जाएंगे। अगला प्रश्न में पूछना चाहता हूँ सपन जी आपको, कि आप जहाँ पे आसाम में मलखाम खेल सिखा रहे हैं और मलखाम खेल बढ़ा रहे हैं, तो आपके मन में मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए क्या विचार है? डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है। डेमोन्स्ट्रेशन तो ये तो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अगर कोई मेला हो, कोई अच्छा फेस्टिवल हो, अगर उसमें हम एक प्रोजेक्टर लगा के कोई वीडियो दिखा सके तो मेरे हिसाब से ये अच्छा होगा। बहुत तो अच्छा आपने सुझाव दिया। मैं अभी आए हुए सभी खिलाड़ियों को पूछना चाहता हूँ, मलखाम कट्टा किसी ने देखा है? हाथ ऊपर कीजिए। सेशन देखे हैं मलखाम कट्टा के? अच्छा, अभी मैं सबको विनती करना चाहता हूँ कि मलखाम कट्टा के सेशन देखिए और मलखाम कट्टा के सेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए। आज हम लोग मलखाम कट्टा के ऊपर आए हैं ताकि हमारे विचार हम लोग यहाँ पे रखें, मलखाम का विकास करें। अगर ये किसी ने सुना ही नहीं तो क्या ये मलखाम कट्टा सेशन का क्या इस्तेमाल होगा, क्या होगा? खिलाड़ियों के पास जाना चाहिए। जिस तरह से अभी सपन जी ने बहुत अच्छे से बताया कि
प्रोजेक्टर लगाएंगे और प्रोजेक्टर पे हम लोग वीडियो दिखाएंगे, अलग अलग चीजें बताएंगे। तो ये अच्छी आइडिया है, तो दिखाना चाहिए, देखना चाहिए। अभी तो मोबाइल का जमाना है, हर एक बंदा, हर एक खिलाड़ी, हर एक स्टूडेंट, आजकल स्कूल भी आज मोबाइल पे चल रही है, तो हर एक के पास स्मार्टफोन है। सचिन जी, आपने मलखम्ब कट्टा देखा है और कौन सा सेशन अच्छा लगा, उसके बारे में बताइए। सर मैंने देखा है, अब जो अपना सब जूनियर के वो किया था ना सेशन, सब जूनियर के लड़कों का, वो सेशन देखा है सर मैंने। वेरी गुड। तो मैं अभी आए हुए सभी सीनियर खिलाड़ी के साथ, अभी देखने वाले सभी लोगों को मैं विनती करूंगा कि आप सेशन देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ आपके साथी, आपके खिलाड़ी, पेरेंट्स ये सेशन देख रहे हैं क्या? क्योंकि मैंने अभी तक मलखम्ब कट्टा पे बहुत विषय लेके आगे आया हूँ। मैं जजेस के ऊपर सेशन लिया, अलग अलग एपरेटस के ऊपर कोचेस को लेके सेशन किया, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के ऊपर सेशन किया था, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऊपर सेशन किया था। आज अलग अलग विषय जो मलखम्ब खेल के लिए जरूरत है, सब मैंने लेके आने की कोशिश की। इसके अलावा अगर आप यूथ के मन में कुछ विषय है, आप आए हुए सभी खिलाड़ी के पास कुछ ऐसा कुछ विषय है जो मलखम्ब खेल कुछ जरूरत है, प्लीज आप लेके आइए। मैं तो चाहता हूं आप खुद वो सेशन कीजिए। आप देखते हैं कि आज मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और मेरे दोस्त लोग हैं, वो आके होस्ट करते हैं, सेशन लेते हैं। कल जाके आपको सेशन लेना है। Celebrity say, you also can conduct the Malkham session. You can say your experience and you can conduct as per your choice of topic. तो ये होना चाहिए। अगर हम लोग वो सोचेंगे नहीं तो कभी ये खेल आगे बढ़ने वाला नहीं है। मलखम्ब कट्टा मेरा अकेले का नहीं है, हम सभी का है। जब ये सोच हमारे सभी खिलाड़ियों के मन में होगा तभी ये खेल बढ़ने वाला है, ऐसे मुझे लगता है। अभी ये सत्र की मैं एंड तक जाने की कोशिश करता हूँ और इसके लिए मैं सबको विनती करूंगा कि अभी आपके मन में कुछ ये बातों में ये सेशन के वक्त कुछ मन में आता है जो आपको रखना है। Celebrity, is there any you want to say something as your experience, anything so we can share? किसी को बोलना है अपने एक्सपीरियंस? I need to tell only one thing, that many Indians most of the Indians doesn't know about Malkhambh. I'm in sports field for more than 15 years or since my childhood. I'm doing sports, but I didn't know about this game. So everyone should know. So we need to develop to spread this game to everyone and make everyone learn. Yes, or for that we need to be together. Everyone is supposed to be together. Not only Pondicherry will work different thing, Assam will do different thing, गोवा वाले उनका काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र वाले उनका काम कर रहे हैं, ऐसे होगा तो नहीं होगा। We have to all Indian we supposed to be together for this game and we have to work together. तभी ये होगा कि मलखम्ब खेल सबको अच्छे से जानेंगे। सचिन चौधरी, मुझे अभी ये बातों में एक प्रश्न पूछने की मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आप इतने साल से मलखम्ब खेल से जुड़े हैं और अभी आप अच्छे से गवर्नमेंट जॉब में लग गए, तो ऐसे कभी लगा है कि मलखम्ब खेल में आने के बाद कुछ सालों के बाद लगा क्यों मैंने मलखम्ब खेल चूज किया? अगर वो दूसरे कोई खेल में होता तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होती थी, कुछ पछतावा लगा कुछ? शायद मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे मलखम्ब मिला है। मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आज मलखम्ब मिलने होता तो आज मैं शायद जो मैंने PSI क्रैक की है तो शायद मैं वो जॉब पे भी नहीं होता। और मेरे लाइफ में मलखम्ब मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए ना जो भी मुझे अभी तक मुझे जो भी मिला है वो सब मुझे मलखम्ब ने दिया है। एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं शायद अगर कोई और गेम होता भी और उसने मुझे मलखम्ब से ज़्यादा बेनिफिट भी दिया होता तो भी शायद मैं वो गेम में जाता ही नहीं, क्योंकि मैंने बेनिफिट के लिए गेम नहीं खेला है सर। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था 2004 में, तो 2004 से 2011 तक मैं सिर्फ मलखम्ब की प्रैक्टिस सिर्फ खेलता था। पहले 3 साल तो सिर्फ खेला सर, कंपटीशन ही नहीं खेला, क्योंकि मलखम्ब मुझे मेरे फिजिकली बहुत अच्छा था और मुझे बहुत पसंद था। मैं सब काम छोड़ के मैं प्रैक्टिस को जाता था। अच्छा लगा सचिन, आज आपने अपने अनुभव यहाँ पे एक्सपीरियंस रखे कि मलखम्ब में आने के बाद आपको कुछ पछतावा नहीं लग रहा है, उल्टा आपको प्राउड फील हो रहा है। यही मैसेज देने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे वक्त में कैसा था कि इतनी फैसिलिटी नहीं थी। अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज MFI दे रहे हैं, सरकार दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो ये सब अभी है, तभी नहीं था। तभी के खिलाड़ी ने बहुत सारे लोगों ने कि आगे जाके मलखम्ब में कुछ करियर नहीं है,
तो जाके हम लोगों ने कुछ दूसरा खेल चालू किया और दूसरे खेल में वो सक्सेस हो गए, उस खेल के माध्यम से उनको जॉब भी मिल गई और वापस पलट के इस मलखाम खेल के पास उन्होंने देखा भी नहीं। वो गलत है। मलखाम खेल ने हमें बड़ा किया है, तो मलखाम खेल के साथ ही हमें इस दुनिया से जाना है, मेरा सोच है। और मलखाम खेल ही अपना नाम है। मलखाम की वजह से हम लोग को सब लोग जानते हैं और हम लोग सब आज एक साथ है बिकॉज ऑफ मलखाम। तो ये मुझे अच्छा लगा, आपके विचार यहाँ पे आपने रखे। और मैं यहाँ पे इस सत्र की समाप्ति पे जा रहा हूँ। तो मैं सबको एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आज का हमें ये इंटरेक्शन सेशन, मलखाम कट्टा सेशन कैसे लगा, ये आपका अनुभव मुझे आप जानना है। सपन जी, आपको अपना अनुभव रखना है। सबसे पहले आपको बताना है कि आपको ये सेशन कैसे लगा और आपका अनुभव क्या है। पहली बार मैंने यहाँ बैठा है, तो कभी कोई सेशन में नहीं गया, तो बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप असम में आए, एक बार सर प्लीज आप आए, हम यही चाहते। बहुत खुश है आज हम। बहुत बहुत धन्यवाद। सपन जी, आप जिस प्यार से और जितने मन से मुझे बुला रहे ना असम में, मेरा अभिमान है कि उठ के आप असम में निकल आऊं। और पहली बार ऐसे एक सेशन में एक्सपीरियंस शेयर करने के टाइम में किसी ने मुझे इनवाइट किया है कि आप हमारे यहाँ पे आइए, और अच्छा लगा वो सुन के। और इसमें आप शुरुआत में डरे हुए थे, लेकिन अभी देखो कितने खुल के बात कर रहे हैं। यही मलखाम कट्टा की आज देन है कि आज यहाँ पे आके हम लोग बहुत सारी चीज लेके जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं, बहुत सारी चीजें। Selvarasi, I want to hear your experience about today's session. Thank you, sir. Thank you for inviting me this wonderful opportunity, and it was really good. And it's first time I'm interacting with some other state Malakam players and getting knowledge from that. So keep learning from you, everyone. And thank you, Selvarasi, and we are very happy. I know you are very busy because you have your election duty also today, and you make the time for us, and we are very happy with your experience. And I hope next time maybe we are conducting the session totally in English. That time I will request you only host this session, so we'll speak on that, so we can give that opportunity also. अच्छा लगा। सचिन जी, आपको आज का सेशन कैसे लगा, उसके बारे में बताइए। सर, बहुत अच्छा लगा और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मलखाम कट्टा पे बुलाया और जो मेरे विचार थे वो यहाँ मुझे बोलने के लिए वक्त दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं भी यही कहना चाहूँगा सर, कभी धुलिया में आइए। थैंक यू सचिन, आपने बुला लिया धुलिया में, तो धुलिया मेरे लिए कुछ दूर नहीं है। और आपके सर ने भी मुझे बहुत टाइम बुलाया, ऐसे नहीं बुलाया, लेकिन फोन पे बात करना और फेस टू फेस ऑनलाइन में बात करने में बहुत डिफरेंस है। और आज आप जाके PSI बने, आगे जाके बहुत तरक्की करे, पुलिस के साथ हमारा मलखाम खेल को भी आगे बढ़ाइए और आप बहुत तरक्की करे। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और कुछ भी हो जाए सचिन, मैं आपको अभी एक बड़े भाई के नाते बता रहा हूँ, मलखाम खेल नहीं छोड़ना है, मलखाम खेल से जुड़े रहना है। PSI बनो, कमिश्नर बनो और बड़े हो जाओ, लेकिन खेल अपने दिल से नहीं जाना चाहिए। इसके बारे में आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सर, मुझे यही एक ही बात कहनी है कि मैं मरते दम तक मलखाम रहे मैं खेलूंगा और मेरे दिल में हमेशा मलखाम है, क्योंकि मलखाम को मैं सिर्फ एक गेम की तरह नहीं देखता सर। मलखाम मेरे लिए भगवान है सर। बहुत अच्छा सचिन, और यही यूथ अगर सोचे, आपकी जैसे सोचेंगे, तो मलखाम खेल आगे जाने के लिए, इंटरनेशनल ओलंपिक जाने के लिए देर नहीं लगेगी। आज इसी तरह से अगर यूथ जुड़ा रहेगा तो ही खेल बढ़ने वाला है। समीक्षा, आपके विचार रखिए प्लीज। आपको आज का सेशन कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा सर ये सेशन अटेंड करके। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ कुछ बोलने के लिए चांस दिया, और यहाँ सेशन अटेंड करके बहुत चीजें सीखने का पता चली। जो इसमें सेशन में जो थे उनसे बहुत कुछ बातें पता चली। थैंक यू समीक्षा। और आज चारों ने अपना बहुत अच्छा समय, विचार, अपने थॉट्स यहाँ पे रखे। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज यूथ जिस तरह से इन्वॉल्व है आप जैसे, आज हम लोग देख रहे हैं कि 2 बॉयज 2 गर्ल्स है, अलग अलग स्टेट से है, महाराष्ट्र से है, गोवा से है, पौंडीचेरी से है और आसाम से है। और आज पूरे देश के कोने कोने में खेल आज बढ़ा हुआ हम लोग देख रहे हैं। तो आज ये यूथ जोरदार काम करेगी ना, तो ही आज खेल जोर से बढ़ने वाला है। तो आज का सत्र हमें अच्छे से सीख दे रही है कि आज
जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से जुड़े हैं, हम लोग देख रहे हैं कि सचिन और समीक्षा बहुत अच्छे अनुभवी है, लेकिन आज सेलिब्रेसी 1 साल से जुड़ी है। आज सपन जी भी आज मलखाम खेल से जुड़े हैं 40 साल के, लेकिन खेल को छोड़ेंगे नहीं। आज हम लोगों ने सबने यहाँ पे कसम खा ली है, कुछ भी हो मरते दम तक हम लोग सक्सेस हो नहीं हो, नेशनल खिलाड़ी बना पाए नहीं बना पाए वो अलग बात है, वो तो रिजल्ट की बात होगी, लेकिन मलखाम खेल हम लोग मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे और खेल को ऊंचाई तक पहुंचाने में हम लोग सब लोग एक साथ एक मुट्ठी की तरह जुड़े रहेंगे। यही मैं आज यहाँ पे इस सत्र के समाप्ति में कहना चाहता हूँ। और हर वक्त की तरह आज के सत्र में हमें हमारे जो पार्लेश्वर व्यायामशाला के प्रेसिडेंट एडवोकेट पराग जी अरवणी जो हमारे के यहाँ के एमएलए है, उसके साथ मेरे गुरु जो मलखाम कट्टा के बैकबोन है महेश जी अटाले सर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज उनके विचार आज इस माध्यम के मलखाम के कट्टा के माध्यम से सभी देश के कोने कोने पे जा रहे हैं और लोगों को वो पसंद आ रहे हैं और उनके बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। उससे वो देख के मुझे और मैं प्रोत्साहित होता हूँ कुछ अलग मलखाम खेल के मलखाम कट्टा के प्लेटफॉर्म पे लेके आने को मैं और कोशिश करता हूँ। मेरी मलखाम कट्टा की पूरी जो टीम है, टेक्निकल टीम, वो कम दिखाई देती है यहाँ पे। आज उनके वजह से मलखाम खेल की रिकॉर्डिंग अच्छी होती है, एडिटिंग अच्छा होता है, अच्छा पब्लिसिटी होती है और जाके आज कोने कोने में जा रहा है। आज यूथ को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मलखाम कट्टा ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पसंद करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये मैं ज्यादा बोलता नहीं क्योंकि लोगों को लगता है मैं बात करता हूं तो ये हमारा जो चैनल है वो बड़ा हो जाएगा, हमें पैसा मिलेगा, तो ये हमारा प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हम लोग सब काम करने वाले लोग हैं, हमारा कोचिंग का काम है, वो सब करके खेल बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन सब्सक्राइब लाइक भी बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे, तभी खेल बढ़ने वाला है। तो इसके बाद हमें ये मेरा सत्र समाप्त करता हूँ, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।